गुड इवनिंग बच्चों। कैसे हो बच्चों? मजे में हो? हाँ सर, मजे में हैं, लॉकडाउन का मजा ले रहे हैं। तो बच्चों देखिए, आज 2 फरवरी हो गई है और मेरा लॉकडाउन घर पे जो लगा था वो 2 फरवरी तक लगा था। अब मेरी बीवी ने मेरे आगे हाथ जोड़े कि जाओ सेंटर से क्लास लो। घर पे आप सेंटर, घर का आपने सेंटर बना दिया, बेड़ा गर्क कर दिया घर का आपने, बोर्ड टांग टांग के। तो चलिए आज मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर हो गया हूँ, नए उमंग और जोश के साथ। और लास्ट क्लास में बेटा हम रिटायरमेंट का चैप्टर कर रहे थे और रिटायरमेंट की हमने लेजर वाले सवाल कर लिए थे। आज मैं आपको जर्नल एंट्री के ऊपर बेस सवाल कराऊंगा। तो बेटा आज ये बताइए, मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है बेटा? क्योंकि काफ़ी दिनों बाद मैं पैनल के ऊपर आया हूँ। आप ये बताइए, मेरी यस आवाज़ सर। क्लियर आ रही है आपको पूर्वी जैन? यस सर। और मैं आपसे ये दोबारा बोलूं कि अपने अपने कैमरे ऑन करिए, नहीं तो क्लास से लीव कर जाइए। तो आज हम क्वेश्चन दो मिनट नंबर में कर रहा हूँ। 17, टारगेट टर्म 2, पेज नंबर 64 आपकी स्क्रीन पर आ गया। ये रहा। ये आपका इस बार ये सवाल पहले 8 मार्कर में आता है, बट इस बार ये सवाल बन गया 5 मार्कर का। हो सकता है इसमें कुछ ट्रांजेक्शन्स कम हो। तो आपको मैंने सवाल एडमिशन में भी कराए, रिटायरमेंट में भी करा रहा हूं आज। तो सबसे पहले हम सवाल को रीड करते हैं। हमने सवाल को रीड करना शुरू करना है और सवाल को रीड करने के बाद मैं डिस्कशन करूंगा कि क्या करना है। पहले हमें सवाल को अपरेंटली पढ़ना है कि क्या लिखा हुआ है। स्क्रीन पे देखिए आपके सामने आ गया। जिनके पास किताब नहीं है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। द बैलेंस शीट ऑफ आदिल, भव्या एंड क्रिस एज 31 मार्च 2080 वाज एज अंडर। मैंने ये बैलेंस शीट पे थोड़ा सा नजर मारा और फिर सेंटर में नजर मारी। भाई ये सवाल जो है, क्राइस रिटायर हो गया, क्रिस रिटायर हो गया। क्रिस है कि क्राइस है बताओ? ये क्रिस, यस क्रिस है, ये क्रिस रिटायर हो गया। तो मैंने आपको सबसे पहले ये बात बोली, चाहे डेथ का सवाल हो, सबसे पहले आप ये नोट करेंगे कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। आप पहले ये डिसाइड करेंगे कि कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है। तो बताइए सर, कौन सा पार्टनर रिटायर हुआ है? यहाँ क्रिस रिटायर हुआ है और इनकी जो रेशो थी वो 5:3:2 थी। और क्रिस तीसरे नंबर वाला पार्टनर, यानी कि 2/10 वाला पार्टनर मेरा रिटायर हो गया। यस, इस बात से आप लोग एग्री हो? पहले बताओ स्क्रीन पे ये बात से एग्री हो आप, अनिका धीर? यस सर। ओके। मैंने आपको बोला यहाँ पे हमें पता लगा। सर। हाँ बोलो। सर आपका माइक से तो डिस्टरबेंस आ रही है, बीच बीच में आवाज कट रही है। भाई तेरे यहाँ नेटवर्क की कमी होगी, बाकी को तो सही आ रही है। नहीं तो सर, कैसे आ रही हो रही नहीं है है। सर? हमारी आवाज सही? सर अभी नहीं आई आवाज। अरे भाई बिल्कुल आई नहीं रही आवाज क्या? अब आ गई सर, अब आ गई सही। और किसी को दिक्कत नो सर। बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। हो रही है अभी भी? यस सर। अरे भाई रुकियो जरा। अब देखना, अभी तो मैंने पिछली क्लास लिया उसमें तो कोई नहीं थी डिस्टर्ब। पूर्वी जैन आपको हाँ सर, बीच में डिस्टरबेंस हो रही है। अभी भी हो रही है? नहीं सर, अब नहीं हो रही। अब सही हो गई सर। अब सही हो गई। चलिए, मतलब डिस्टर्ब क्या, खा 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 की आवाज आ रही थी? क्या आ रही थी आवाज? हाँ जी सर, ऐसे ही। अब ठीक हो रही है? हाँ सर। अच्छा, हम क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे। तो हमारा क्राइस रिटायर हो गया 2/10 के लिए, राइट? अब मैंने बोला कि सवाल को हमेशा नीचे बॉटम से पढ़ो और हमेशा बोला चरणों में आ जाओ, चरणों में ही स्वर्ग होता है। सर ये आप बार बार क्यों बताते हो? क्योंकि इसलिए बताता हूं कि आपको सवाल पढ़ने की जो है ना आदत जो है वो है नहीं। आओ देखते हो ना ताओ देखते हो, लेजर बनाना शुरू कर देते हो। आप इसके बॉटम में देखो क्या करना है, नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। नेसेसरी जर्नल एंट्री बनानी है, यानी कि रिवैल्यूएशन नहीं बनाना, कैपिटल नहीं बनाना, बैलेंस शीट नहीं बनानी, जर्नल एंट्री बनानी है। यस और नो जानवी ढल? यस सर। अब हमें यह पता लगा क्राइस रिटायर हो गया। अब हमें जर्नल एंट्री बनानी है। अब जर्नल एंट्री कैसे बनानी है वो मैं आज आपको सिखाऊंगा। आप इसका नोट मत करना, पीडीएफ मैं आपको इसकी भेज दूंगा, पीडीएफ कर लेना, पर समझ लेना कि क्या करना है क्या नहीं करना। जब भी आपको जर्नल का सवाल आएगा आप सबसे पहले क्या बनाएंगे? सर सबसे पहले बनाएंगे जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे। सर सबसे पहले हम जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे। तो लीजिए आपके सामने हाजिर हो रहा है जर्नल का परफॉर्मा। सर ये तो हाजिर नहीं हुआ। लो सर अभी हाजिर करते हैं। कंप्यूटर जी आ गए? हाँ आ गए।
अब देखिए बच्चों, अब हम जर्नल का परफॉर्मा बना रहे हैं। जर्नल का परफॉर्मा कैसे बनता है? सर भूल गए, एडमिशन में किया था फिर भूल गए। जर्नल का परफॉर्मा, अरे भाई अभी तो गुडविल का ट्रीटमेंट किया था। सर वो तो ऑनलाइन क्लासें हैं, आपने ना चेक किया, हमने ना बनाया, हमने तो घसीटा मार के जर्नल एंट्री कर दी। तो एक काम करो फिर, आज मैं तुम्हें पीडीएफ नहीं भेजूंगा, आज तुम जर्नल का परफॉर्मा बनाओगे। बनाओ अपना जर्नल का परफॉर्मा। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है ऋषित? क्वेश्चन नंबर 17 और पेज नंबर है 64, टारगेट टर्म 2 का। सभी जने मेरे साथ जर्नल का परफॉर्मा बनाएंगे, फटाफट बनाएंगे जर्नल का परफॉर्मा। पूर्वी जन आप भी बनाइए जर्नल का परफॉर्मा। यस सर। सबसे पहले सर लिखो डेट, उसके बाद लिखो पर्टिकुलर्स, उसके बाद लिखो एलएफ, उसके बाद डेबिट और उसके बाद क्रेडिट। डेबिट लिखो इन रुपीस, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, यहां डॉलर नहीं चलते, यहां रुपया चलता है। आपका ये बन गया बेटा, ये जर्नल का परफॉर्मा बन गया। यहां से हमारा आंसर होता है शुरू। राइट अनिका धीर? यस सर। अब आ जाइए, अब हम सवाल की तरफ चलते हैं। पहले हम सवाल को डिस्कस करेंगे। सवाल को हमने डिस्कस किया। सबसे पहले आपके बारे में जितनी एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसके बारे में हाइलाइटर लगा लो। जनरल रिजर्व के बारे में आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन है, इस पे ऐसे निशान लगा लो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर था, इस पे निशान लगा लो। मोटर कार के ऊपर था, इस पे निशान लगा लो। और स्टॉक के ऊपर था, इस पे निशान लगा लो। लगा लिया आप लोगों ने अपनी किताब में? अपनी किताब में जो आपको नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसके हिसाब से आप निशान लगाइए। सर आपने कैसे लगा दिया? देखिए मैंने पढ़ लिया सवाल, मेरी आंखें गिद्ध की तरह तेज हैं। ये देखिए जनरल रिजर्व के बारे में लिखा है तो मैंने ये लगा दिया। उसके बाद देखिए मोटर कार पे मैंने ये लगा दिया, स्टॉक पे ये लगा दिया, इन्वेस्टमेंट पे ये लगा दिया। राइट, ये मैंने निशान लगा दिए। यस और नो? जानवी ढल, हर्षित पत्रिचा, यस सर। ओके। अब सवाल को शुरू करता हूं। मुझे लेजर जर्नल का मैंने परफॉर्मा बना लिया। सबसे पहले एंट्री देखो, मैंने यहां देखना है, ये देखा। सबसे पहले मैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व के बारे में देखूंगा और मेरा वही स्लोगन, कोई जनरल रिजर्व है? कोई जनरल रिजर्व है सर है। और जनरल रिजर्व पे मैंने मार्किंग ली हुई है। इसका मतलब इसके बारे में कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसके बारे में मुझे एडिशन में सोचना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा अनिका धीर, पावन नंदा? यस सर। हाँ जी सर। अब वो कह रहा है कि 20% ऑफ द जनरल रिजर्व इज रिमेन एज रिजर्व फॉर बैड डेट्स। हमें जो जनरल रिजर्व में हमारे 10,000 रुपए पड़े हैं, जो हमारे 10,000 रुपीज जनरल रिजर्व में पड़े हैं, उसका 20% जो है वो हमें ट्रांसफर करना है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में। यस और नो? यस और नो? हाँ जी सर। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड में लेके जाता हूं। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती, अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो आप जनरल एंट्री क्या बनाते? आप जनरल एंट्री बनाते जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी टू सी 10,000 इन द रेशियो 5,000 3,000 2,000। यस और नो? ये एंट्री होती कि नहीं होती? इस बात से आप एग्री हो कि नहीं हो? हाँ जी सर। इस बात से एग्री हो? स्पर सिंगल आया आज क्लास में? नहीं आया। एनीवे बेटा ये बड़ा ध्यान से समझनी है, ये एक नए तरह का सवाल है और सिर्फ टारगेट टर्म 2 में ही ये सवाल है। इसका जो प्रॉपर ट्रीटमेंट है, पूरा ट्रीटमेंट जो है वो टारगेट टर्म 2 में है। तो प्लीज बेटा इस सवाल को डिस्कस करते हैं, क्योंकि हो सकता है ये आने वाले एग्जामिनेशन के अंदर एग्जामिनर की हॉट केक आइटम बन जाए। और आज मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि इसके पीछे क्या चीज छुपा हुआ है। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो मैं क्रिस के अकाउंट में 2,000 रुपए क्रेडिट करता मेहुल कोहली। यस सर। अब मैं यहां पर सवाल को डिस्कस करना शुरू करता हूं। मैंने अब जो मुझे ये लिखा गया है कि 20% ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो मैं लिखूंगा, सर इसका कलर चेंज कर देता हूं आपके साथ। तो मैं इसकी एंट्री लिखूंगा छोटा सा, देखो ये नजर आ रहा है ये वाला रंग, या ग्रीन कर दूं इसे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। इधर देखो जनरल रिजर्व में कितना था पैसा? सर 10,000 था। प्रोविजन में कितना डालना है मुझे?
20%, 2000 हो गया। इसका मतलब 8000 जाएगा अब एबीसी में, यस और नो? पूर्वी यस और यस नो? सर। Yes, sir. पावन नंदा यस और नो? एबीसी में कितना जाएगा? ए बी सी, कितने गई सी? ए बी सी कितना आ गया बेटा यहाँ पर? ए बी सी में आया अब 8000 बचा, वो आया आपका 4000, 4000, 24000 और 1600। सी के पास कितना आया? अगर ये क्लॉज मेरी लिखी हुई है कि 20% सी को कितना मिल रहा है अब? 1600 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? मुझे पावन नंदा ये बात बताइए, सी के अकाउंट में अब 1600 रुपए आएंगे श्रुति बंसल? हाँ जी सर, आ गए। Yes. अब मैं आपसे एक एग्जाम्पल में बात करता हूं श्रुति। Yes, sir. मैं मतलब सतीश, श्रुति और ऋषित, 3 हम पार्टनर हैं। श्रुति, सतीश और ऋषित कत्याल 3 पार्टनर हैं। और मैं 58 साल का हो गया, मैं रिटायरमेंट चाहता हूं कि भैया मेरे से काम नहीं हो रहा। सब लोग क्राइस्ट की जगह मैं खड़ा हूं और आदिल और भव्या की जगह खड़े हैं ऋषित और श्रुति। अब देखिए, आपने मुझे निपटारा करा, आपने कहा कि हम जो आपका जनरल लीडर में 10,000 रुपए पड़ा है उसका 20% जो है वो प्रोविजन में रखेंगे। बेटा ये कॉल किसकी है? ये ऋषित और श्रुति की कॉल है आफ्टर द रिटायरमेंट, है कि नहीं है भाई? बिजनेस श्रुति और ऋषित ने संभालना है, मैं तो चला जाऊंगा। आदित्य मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो भाई एक बात बताओ, मेरा एंटाइटलमेंट 2000 रुपए का बन रहा था और तुम मुझे 1600 रुपए में टरका रहे हो। भाई मेरा 400 का नुकसान क्यों कर रहे हो रहा है कि नहीं हो रहा मेरा 400 का नुकसान? बिजनेस किसने करना है? ऋषित और श्रुति ने। भाई मेरी बात सुनो, मेरी 400 की बैंड क्यों बजा रहे हो? मेरी 400 की बैंड बज रही है नहीं बज रही? इस जनरल रिजर्व में मेरा जो हिस्सा था, सतीश का जो हिस्सा था, वो 2000 था कि नहीं था? पूर्वी यस और नो एज पर बनिया लैंग्वेज? Yes, sir. श्रुति मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. और ये जो डिसीजन लिया है कि 20% जनरल रिजर्व का पैसा प्रोविजन में डालेंगे, ये श्रुति और ऋषित का डिसीजन है। भाई कल को तो तुम कहोगे सारा जनरल रिजर्व का पैसा हम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में डालेंगे, तो क्या सतीश को आप 1 रुपया नहीं दोगे क्या? जानवी ढल मेरी बात आपको समझ में आ रही है? यस सर। तो ये बताओ, तो सतीश को बैंड मतलब फट्टे लगा दो, वो बुढ़ा हो गया बेचारा 58 साल का, उसकी समझ नहीं है, अब उसका दिमाग इतना काम नहीं कर रहा, तो तुम उसका नुकसान कर दोगे? आदित्य शर्मा मेरी बात समझ में आ रही है? मेहुल कोहली लेकिन वो दोनों भी तो लॉस ले रहे हैं ना, 1000 का, और वो भी तो अपना रिस्पेक्टिवली लॉस लेंगे ना साथ में। नहीं, कौन सा लॉस ले रहा है मुझे बता, कौन सा लॉस है? यहाँ पे तो जनरल रिजर्व का पैसा था, ये जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल लेके जा रहा है, रिवैल्यूएशन एसेट लेके जा रहा है, ये रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट होना, जनरल रिजर्व का पैसा लेके जा रहा है। या तो तू सीधा बोल बैड डेट्स हो गए तो मैं उसमें हकदार हूँ, तू ये पैसे लेकिन वो है ना कि मतलब पहले जो 10,000 थे वो 532 में होते, लेकिन अब वो 2000 उधर जा रहे थे, उन तीनों को तो कम करना पड़ेगा। एक बार बता, जो 20% ये जनरल रिजर्व का ये जो डिसीजन करा है, ये किसने दिया है? ये ऋषित और श्रुति ने लिया है ना डिसीजन ये? हाँ जी सर। मैं रिटायर हो गया, इसलिए इस डिसीजन में मैं क्यों भागीदार बनूं? मैं तो फर्म का मालिक ही नहीं हूं। मतलब अभी तो होना है जब ये डिसीजन ले रहे हैं। मेरी बात नहीं समझता, तू रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाता है कि नहीं बनाता? या तो तू अपनी एसेट को रिवैल्यू कर ले, भाई डेटर लिख दे 200 रुपए बैड, 200 रुपए बिकम बैड डेट्स, 400 रुपए बिकम बैड डेट्स, मैं तेरा हकदार हूं। पर जनरल रिजर्व के पैसे को तू ऐसे कैसे हिला सकता है? जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है, नहीं करना होता? एडमिशन में भी तो किया था कि जब हम जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते तो समझौता एंट्री बनाते थे, नहीं बनाते थे? यस सर। बनाते थे। क्यों बनाते थे वो? क्योंकि किसी को गेन होता था, किसी को सैक्रिफाइस होता था। यस सर। अब यहां पर जो जनरल रिजर्व में जो तूने 2000 रुपए डाले हैं, वो तेरा और श्रुति और ऋषित का डिसीजन है, उसमें सतीश का कोई रोल नहीं है। यस सर। या तो तुम अपनी एसेट और लायबिलिटी को रिवैल्यू कर लो, तुम डेटर को बता दो, मैं तुम्हारे साथ हूं। पर जनरल रिजर्व में तुम मेरी क्यों बैंड बजा रहे हो भाई? करण महेंद्र मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? मैं क्या समझाना चाहता हूं? श्रुति बंसल मेरी बात समझ में आ रही है? क्या समझाना चाहता हूं? Yes, sir. तो ये बताओ, इसको यहां पर सतीश को क्रिस को 400 रुपए का नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? और ये डिसीजन किसका था? रिटायरमेंट का। रिटायरमेंट का डिसीजन तो मेरा था, और आपने एसेट और लायबिलिटी रिवैल्यू करी, तो आपके मैं एसेट रिवैल्यू के साथ मैं साथ हूं, बिल्कुल साथ हूं। जो कम हुई है कम हूं, जो बढ़ गई है बढ़ गई है। पर अगर आप जनरल रिजर्व के साथ ऐसे छेड़खानी करेंगे तो बताइए मेरा 400 का नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे? जानवी ढल मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? मुझे 400 रुपए का सी को क्या हो गया?
नुकसान हो गया कि नहीं हो गया? और ये नुकसान किसके डिसीजन की वजह से हुआ? ऋषित और श्रुति की वजह से नुकसान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी सर, तो ये नुकसान कौन भरेगा? वही दोनों। ऋषित और श्रुति नुकसान भरेंगे। यानी कि यहां पे अगर क्रिस को नुकसान हो गया तो इसको कौन भरेगा? आदिल और भव्या भरेंगे। किस रेशो में भरेंगे? गेनिंग रेशो में भरेंगे। किस रेशो में भरेंगे? जिसमें उनको फायदा होगा, गेनिंग रेशो। चलो एक बात और देखते हैं श्रुति बंसल। कल को मान ले ये लिखा होता ऑल डेटर्स आर गुड। एक छोटी सी बात को और बात करते हैं, ऑल डेटर्स आर गुड। तो जो अपने 2000 रुपए प्रोविजन बनाया है, क्या सतीश के घर पे आप देने जाओगे ये पैसे? क्या आप एक एक आपकी मान लो रेशो जो आपकी 5:3 आई है उसमें दोनों जने बांट लोगे नहीं बांट लोगे? Yes, sir. बताओ मेरी बात मैथमेटिकल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है आपको? Yes, sir. ये तो प्रोविजन आपने बना लिया, कल को ऑल डेटर्स आर गुड तो आप प्रोविजन को रिवर्स करोगे तो अपने दोनों के दोनों तुम हैप्पी नहीं हो जाओगे? मतलब पहले तुमने 400 रुपए का चूना लगा दिया सतीश जी को, लल्ले दे गया वो? मेरी बात मैथमेटिकल समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अकाउंट्स की बात छोड़ो, हिसाब की बात करें। यस और नो स्वयं सिंह? हाँ जी सर। तो यहां पर अब गेनिंग रेशो क्या आएगी? अब आपकी देखो ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया, इस पे गोल अंडा लगा दिया। अब 5:3 नई रेशो आपको नहीं दी हुई तो आपकी गेनिंग रेशो भी यही बनेगी और न्यू रेशो भी यही बनेगी। बताओ बनेगी कि नहीं बनेगी ये बात? Yes, sir. तो आपकी जर्नल एंट्री यहां पर इस जर्नल एंट्री को करने से आपका ट्रीटमेंट पूरा नहीं होगा कि जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउट फुल डेट और बाकी का पैसा आपने एबीसी में बांट दिया। तो क्या आपका जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया? आंसर इज नो। यही अनदेखी है। आंसर इज नो। आपको एक और एंट्री आपको एडिशनल में पास करनी पड़ेगी। कितनी एंट्री? जो आपने ये 400 रुपए का क्राइस का नुकसान किया है, ये कौन देगा? ए और बी। इन विच रेशो? गेनिंग रेशो। तो आपको जनरल एंट्री बनानी पड़ेगी ए बी टू सी। 400 रुपए का नुकसान कर रहे थे, 400 रुपए क्राइस को दे दो। किस रेशो में देंगे? 5:3 में, क्योंकि नई रेशो भी वही बनेगी और गेनिंग बनेगी। बताओ ये पहली एंट्री का जनरल एंट्री समझ में आया कि नहीं आया श्रुति बंसल? Yes, sir. आदित्य शर्मा समझ आ गया कि नहीं आ गया ये बात? मेहुल कोहली अब सर एक डाउट था, हाँ बोलो। मतलब अगर डेटर्स गुड हो गए फिर तो उनके लिए सही है कि उनको दोनों को नहीं प्रॉफिट हो जाएगा। डेटर्स गुड हो गए, सुन मेहुल कोहली, डेटर्स गुड हो गए हम तो चले नहीं मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा, आफ्टर रिटायरमेंट की बात कर रहा हूँ। तूने 2000 का प्रोविजन बना लिया, जी सर। अब काम कौन कर रहा है? अब श्रुति और ऋषित काम कर रहे हैं। हाँ जी सर। उनको एट द एंड ऑफ द ईयर पता लगा कि ऑल डेटर्स आर गुड, हाँ जी सर। तो वो रिजर्व को अपना रिवर्स बैक करेंगे कि नहीं करेंगे? चल रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे, किताबों में रिवर्स बैक करेंगे कि नहीं करेंगे? हाँ जी सर। और वो रिजर्व उन दोनों को मिलेगा। जबकि हाँ जनरल सर। रिजर्व क्रिएट किया गया था उसमें तो सतीश का भी तो कंट्रीब्यूशन था जब 10,000 रुपए क्रिएट किया था। हाँ जी सर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? लेकिन मैं वही पूछ रहा हूँ सर, लेकिन अगर वो बैड डेट्स सारे मतलब बैड डेट्स में हो गए 2000 निकल गए वो प्रोविजन वाला उस चीज में, लेकिन तब तो फिर इन दोनों को वो हो गया ना लॉस। बेटा या तो फिर नहीं एक बात बता, वो तो देख मेरी बात सुन, या तो तुम उस टाइम जिस टाइम सतीश रिटायर हो रहा है उस टाइम बोलो कि बैड डेट्स हैं। मैं भी तो वहां खड़ा हूं ना, मैं कहूंगा कैसे भी बैड डेट्स हैं, कौन से बैड डेट्स हो गए मुझे दिखाओ तो सही। फ्यूचर में तो कभी भी आ सकते हैं ना। यार फ्यूचर में तो मेरी बात सुनो, आज मैं तुम्हारे साथ पार्टनर हूं। आज के बाद के जो भी काम तुम्हारे फ्यूचर लॉस होंगे वो तुम्हारे होंगे, मेरे नहीं होंगे। हाँ सर। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? यस सर। क्योंकि आपका एक सेक्शन है कंपनी उसमें पार्टनरशिप एक्ट में कि भाई एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, एक्ट आफ्टर रिटायरमेंट, बाइंडिंग ऑफ एक्ट बिफोर रिटायरमेंट, बाइंडिंग एक्ट ऑफ आफ्टर रिटायरमेंट। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे आने से पहले के, मेरे रहने तक जो भी लायबिलिटीज है वो मेरी हैं, मैं उसके लिए लायबल हूं। यानी कहने का मतलब ये है कि मैं रिटायर हो गया और मेरे आने से पहले कोई लोन लिया गया था तो उस एक्ट के लिए मैं लायबल हूं। पर जब मैं आपका रिटायरमेंट हो गया और मैंने पब्लिक गैजेट में लिख दिया कि मेरा अब इस फर्म के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो मेरे रिटायरमेंट के होने के बाद के जो काम है उसके लिए ऋषित और श्रुति ही लायबल होंगे, मैं लायबल नहीं होऊंगा। ये लॉ लिखा है बेटा आपका। ओके सर। अरे भाई उस वक्त तो मैं मशीनरी भी मेरी थी, वो भी तो मेरा था। अब मेरे को उसके बदले में कैपिटल के पैसे लेके नहीं जा रहा मैं। जब मेरा नाता तुम्हारा टूट रहा है, जब मैं आया था तो गुडविल का पैसा लेके आया था, अब मैं गुडविल का पैसा भी लेके जा रहा हूं, अपनी कैपिटल भी लेके जा रहा हूं। जो ऊपर नीचे काम हुआ है उसके बदले में रिवैल्यूएशन बना रहा हूं भाई, बना रहा हूं नहीं बना रहा हूं? तो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करके ही जा रहा हूं ना। और उसके बाद जो तुम्हारी बैलेंस शीट बनेगी
वो तो श्रुति और तेरी बनेगी ना, मेरा कहाँ नाम आएगा? मेरा तो या तो लोन होएगा अगर तुम मुझे पेमेंट नहीं दोगे, या मुझे बैंक से लेके रफा दफा कर दोगे। मेरी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस और नो? मेहुल, आ गई सर। पूर्वी, Yes, sir. सर बड़ी लंबी डिस्कशन करी है बेटा, डिस्कशन से ही सब्जेक्ट जो है वो निखर कर आता है। चलिए अब मुझे पहले बताओ, ये वाला सवाल हो गया, इसकी एंट्री समझ में आ गई कि नहीं आ गई? यस सर। दूसरी Yes, एंट्री sir. करते हैं। अच्छा पहले एक एक करके करते हैं सर, आप जल्दी मत करो, आप एक एक करके कराओ पहले। तो चलिए हम अब एक एक करके सवाल करते हैं। ये लो, ये लो। अब आपने जर्नल का परफॉर्मा बनाया, तो हमने पहली एंट्री क्या करनी है? लिखिए आप मेरे साथ जर्नल की पहली एंट्री। क्या लिखेंगे? जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जर्नल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसमें डालना था 20% पैसा? ये जर्नल रिजर्व में कितना पैसा था? मेहंक वाली इधर देख, 10,000 था। टू, शॉर्ट फॉर्म नहीं यूज करनी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट, कितना डाल दूं बेटा यहां पर? 2,000। टू, आदिल कैपिटल अकाउंट, आदिल कैपिटल अकाउंट टू, दूसरे का नाम क्या था? हाँ जी, भव्या। आज मैं पीडीएफ नहीं भेजूंगा आपको, क्योंकि आज मैं जर्नल की प्रैक्टिस करा रहा हूं आपको। टू क्रिस कैपिटल अकाउंट। ये बात समझ में आ गई? सात्विक दावर, तो ये बताइए यहां कितना आ जाएगा आपका? 8,000 बचा। 8,000 को बांटूंगा 5, इनकी रेशो क्या थी? यहां लिख लेता हूं मैं, 5:3:2। ये चला गया सर, इसको काटो मत, दिखता नहीं है। एक काम करते हैं, ऐसे लिख के गोल अंडा डाल दे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। नई रेशो, जो पुरानी रेशो है वो छुपेगी भी नहीं, और पता भी लग जाएगा कौन पार्टनर आया है। यस और नो? करण महेंद्र, मेरी बात समझ में आ रही है? पूरा प्रॉपर टाइम लगाएंगे आज, यही सवाल करेंगे क्लास में, पर मजा आएगा। अब कितना आ गया ये सर? अब बचा हमारा 8,000 को 5 3 8 10 10 4,000, 4,000, 2,400, 1,600। बताइए ये आ गया कि नहीं आ गया? नरेशन में लिखिए जर्नल रिजर्व, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड, जर्नल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। बताइए पहली एंट्री सबको समझ आ गई कि नहीं आ गई? जैसन वालिया समझ आ गई? श्रुति बंसल समझ आ गया? Yes, sir. अभी मेरा जर्नल रिजर्व का ट्रीटमेंट खत्म नहीं हुआ, क्योंकि मैंने डिस्कस कर लिया कि 400 रुपए का क्रिस को नुकसान हुआ था, तो उसकी एंट्री बनेगी। क्या एंट्री बनेगी? ये चलिए हम ऊपर चलते हैं इसके साथ। दूसरी एंट्री क्या बनेगी मेरी? दूसरी एंट्री गेनिंग कौन पार्टनर था? आदिल Gaining कैपिटल, to sacrifice. आदिल कैपिटल अकाउंट, आदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, भव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट, भव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्रिस कैपिटल अकाउंट। बताइए कितना पैसा देना था? 400 रुपए का था लोचा, उनकी रेशो थी 5:3, 250 और 150। अब जाके आपके जनरल रिजर्व का जो ट्रीटमेंट है वो कंप्लीट हो गया। यस और नो? Yes, sir. पूर्वी जन यस और नो? Yes, sir. आदित्य शर्मा, यस सर। स्वयं सिंह, मेरे लल्ले, यस सर। समझ आया कि नहीं आया? आ गया सर। आ गया। नरेशन लिखो, बीइंग जनरल रिजर्व कंपनसेटेड, जर्नल रिजर्व, बीइंग मत लिखो तो हमने लिखा नहीं, जर्नल रिजर्व कंपनसेटेड। ये बताइए मेरी पहली जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गई? जनरल रिजर्व है वाली कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? बताइए। Yes, sir. कोई डाउट यहां तक पावन नंदा? No, sir. चलिए चलूं आगे सात्विक। अब देखिए सर, फिर हम सवाल की स्क्रीन पर आ रहे हैं। सर हमारी सवाल की स्क्रीन आ गई, मेरी सवाल की स्क्रीन आ गई। जनरल रिजर्व है, इसका ट्रीटमेंट हमने कर लिया है, राइट। अब आ जाओ, कोई WCR है?
नहीं है। कोई WCR है? नहीं है। कोई IFR है? है Yes, sir. IFR है। IFR होगा तो इन्वेस्टमेंट भी होगी। और देखो हमने उसके ऊपर निशान लगा रखा था, ये देखिए मैं दोबारा से निशान लगा देता हूं। अब मैं IFR के बारे में जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है बताइए, ये वाली ट्रांजैक्शन मेरी कंप्लीट हो गई कि नहीं हो गई? अब आ जाओ, IFR है, मैं नीचे देखता हूं IFR के बारे में क्या लिखा है। इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी थी? 20,000 की। IFR कितना था? और यहां पर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रीवैल्यू कितनी हुई है? 18,000। यानी कि आप कंपेयर करेंगे, इधर देखिए, आपकी बुक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी थी 20,000 की, आपकी रीवैल्यू हो गई 18,000 की, यानी कि 2,000 से क्या हो गई? रिड्यूस हो गई। यस और नो पूर्वी जैन? Yes, sir. अब ये रिड्यूस हो गई, बट इस रिड्यूस के लिए आप अपने आप पहले से मेंटली प्रिपेयर थे। दैट इज द नेम ऑफ जो आपने रिजर्व बना रखा था, दैट इज IFR। IFR आपके पास कितना था? 7,000 था, और आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2,000 गिर गई। इसके लिए मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर था, नहीं तो मेरे को जोर का झटका धीरे से लगता। पर मैंने यहां पर IFR पहले ही क्रिएट कर रखा था। करण महेंद्र, इज इट क्लियर? तो यानी कि इस 7,000 में 2,000 तो मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को खा गया, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई, तो 2,000 पे मेरे वहां से IFR से कंपनसेट हो गए कि नहीं हो गए? जैसन वालिया समझ आ रहा है? अब बाकी कितने पैसे बचे? बाकी के 5,000 बचे, वो कौन लेके जाएंगे? ऑल पार्टनर। ओल्ड नहीं, ओल। सर ऐसा क्यों? एक बार बताओ, ये जो आपकी बैलेंस शीट बनी, मैं दोबारा से डिस्कस करना चाहूंगा, ये जो आपकी बैलेंस शीट बनी है, इसमें कौन कौन मालिक थे, कौन कौन पार्टनर थे? आदिल, भव्या एंड क्रिस। तो जिस जिसका ये नाम है भाई, उसके सारे एसेट्स और लायबिलिटी के हकदार हैं कि नहीं है? ये एसेट्स के भी हकदार हैं। जो मालिक है, जब आपने एडमिशन का सवाल किया, उसमें जब पुरानी बैलेंस शीट में 2 पार्टनर थे, दैट इज ओल्ड पार्टनर। मनिका धीर, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. जानवी, मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. यानी कि यहां पर ये तीनों मालिक हैं, तो इन चीजों में जो भी हमारी चीजें निकलेंगी, उनमें जो तीनों ही हकदार होंगे, इसमें रिटायरिंग पार्टनर भी आएगा ही आएगा। यस और नो? Yes, sir. तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 7,000, 2,000 इन्वेस्टमेंट खा गया, और 5,000 रुपए आपके जो बचे, उससे आप कौन सी रेशियो में बांटेंगे? 5:3:2। यस और नो? करण महेंद्र, इज इट क्लियर? जैसन वालिया? चलिए फिर जनरल एंट्री लिखते हैं, ये भी हमारा हो गया। लीजिए, आइए जनरल एंट्री की तरफ। हमने जनरल एंट्री लिखी, दूसरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? दूसरे पेज पे ले लेते हैं। हमारी दूसरी नहीं, तीसरी एंट्री है ये, कंटिन्यूटी में चल रहा है हमारा। तो मैं क्या लिखूंगा? पूरा लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। कितना पैसा था बेटा वहां पर? 7,000 था, निश्चित था। 2, आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई? इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितना कम कर दूं यहां? 2,000। और बाकी किसमें बांट दूं? बावला हो रहा है कि रिवैल्यूएशन कहां से आ गया यहां? पार्टनर कैपिटल में। अगर तेरी एसेट की इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बड़ी होती, तो जो बड़ी होती तो तू रिवैल्यूएशन में डालता ना, और IFR को पार्टनर, IFR को तब भी पार्टनर में डालता तू, तब भी रिवैल्यूएशन में डालता वो। भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम भूल जाओगे क्या भाई? वीडियो देखी नहीं वो वाली IFR वाली? देखी कि नहीं देखी? बच्चों, जो मैंने आपको गुडविल की ट्रीटमेंट की वीडियो भेजी थी, वो देखी है कि नहीं देखी? Yes, sir. Yes, sir. ओके, कोई डाउट उसमें? No, sir. हाँ, हाँ, सर। अभी देखो, 2, अभी मैं सवाल कराता हूं। 2 इन्वेस्टमेंट, 2 आदिल कैपिटल अकाउंट, 2 भव्या कैपिटल अकाउंट, और 2 क्रिस कैपिटल अकाउंट। यहां नरेशन लिखो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड। कितना बांट दूं बेटा 5,000 में? 2,500,
2500, 1500 और 1000। ये बताओ यहां तक ये वाली एंट्री समझ आ गई कि नहीं आ गई? बताइए मेहुल कोहली, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? यस सर। चलिए अब चलते हैं फिर अपनी स्क्रीन की तरफ। ये फिर मेरा स्क्रीन पे सवाल आ गया। बताइए सर मैं कहां तक पहुंच गया था? मेरी पहली वाली एंट्री कंप्लीट हो गई, मेरा IFR भी कंप्लीट हो गया, WCR भी हो गया। अब देखो कोई P&L है इस साइड में? नहीं है। अब आ जाओ अपोजिट साइड में, कोई गुडविल है? नहीं है। कोई P&L है? नहीं है। कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है? नहीं है। राइट, कुछ भी नहीं है तो मैं कोई ट्रीटमेंट नहीं करूंगा। अनिका धीरे ऐसे ही कराया था मैंने एडमिशन के केस में भी। हाँ जी सर। जानवी ढल ऐसे ही कराया था ना मैंने वहां पर भी। Yes, sir. मेहुल कोहली कोई डाउट यहां तक? आदित्य शर्मा? नो सर। अब चलिए, अब मेरा यहाँ का सारा काम खत्म हो गया। अब मेरा यहाँ का सारा काम खत्म हो गया। अब मैंने नीचे देखिए, नीचे मैंने कहाँ का क्या कर लिया? ये मैं एंट्री कर चुका हूं, ये भी एंट्री हो चुकी है। इसका मतलब इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू खत्म हो गई। यस और नो? जो मैं सवाल करता जाऊंगा, ट्रीटमेंट करता जाऊंगा, पेपर के ऊपर हाईलाइट पेंसिल लगा देना कि ये काम हो गया, क्योंकि बाद में कोई रह नहीं जाएगा कि मेरी कोई एंट्री छूटी है। राइट, अब आ जाओ इधर। मोटर कार इज टू बी रिड्यूस, अंडरलाइन द वर्ड बाय, रिड्यूस बाय। मैं सैड हो गया। अब आप देखिए मोटर कार आपकी कितने की थी? 18,000 की। ये कितने से रिड्यूस हुई? 5%। कितना आ गया? 900 से क्या हो गए? सैड हो गए। तो सैड हो गए तो आपकी जनरल एंट्री क्या बनती है? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार। बनेगी कि नहीं बनेगी करण महेंद्रू? चलिए सर ये भी डिस्कस हो गया। अब आगे आ जाइए, एक बार डिस्कस कर लेते हैं सवाल को। स्टॉक टू बी रिवैल्यूड एट 17,500। स्टॉक कितने का था? 20 का कितना रह गया? 2500 से क्या हो गए? सैड हो गए। फिर क्या बनेगी एंट्री? रिवैल्यूएशन टू स्टॉक अकाउंट। हम एक ही कंपाउंड एंट्री बना लेते हैं, सभी सैड को कंपाउंड कर लेंगे और सभी सैड को हैप्पी को कंपाउंड कर लेंगे। राइट, मेरी बात समझ में आ रही है जानवी ढल? Yes, sir. श्रुति बंसल? Yes sir. चलिए ये सैड हो गए। अब तीसरा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हम कर चुके हैं, तो बताइए मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी? सर 900 रुपए से एक सैड हुए और 2500 से टोटल सैड कितना हो गया? 3400 से सैड हो गया पूर्वी जन। यस और नो? Yes sir. सैड मतलब नुकसान हो गया। आपने लास्ट ईयर जब एडमिशन आपने टर्म 1 मेरे साथ नहीं किया, टर्म 2 कर रहे हैं बेटा। जब रिवैल्यूएशन को जब हमारी कोई एसेट बढ़ती है तो हम हैप्पी हो जाते हैं, तो मैं उसे हैप्पी और सैड के अकॉर्डिंग चलता हूं बेटा। तो मेरी जनरल एंट्री यहां पे क्या बनेगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर वैन 900 टू स्टॉक। रिवैल्यूएशन में कितना आएगा? 3400 आ जाएगा। रिवैल्यूएशन में 3400 आ जाएगा। टू मोटर वैन 900 और टू स्टॉक 2500। तो लिखो जनरल एंट्री, लिखो मेरे साथ। अब ये एक एक करके करेंगे बेटा। लिखो चौथी एंट्री क्या बनेगी आपकी? सर चौथी एंट्री बनेगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर वैन अकाउंट और टू स्टॉक अकाउंट। राइट, वेरी वेरी गुड। कितना लिख दूं यहां पर? 3400। यहां कितना लिखूं? नरेशन में लिखो बीइंग मोटर कार एंड स्टॉक आर रिवैल्यूड, या बीइंग एसेट्स आर रिवैल्यू भी लिख सकते हो। सर बीइंग तो हमने लिखा नहीं, लिखो एसेट्स रिवैल्यूड। ठीक है सात्विक दावर, यहां तक कोई डाउट? यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? मेहुल कोहली यहां तक कोई डाउट बेटा? नो सर। चलिए ये भी हो गया। अब आ जाइए फिर सवाल की तरफ चलते हैं हम। फिर देखिए अब आ जाओ, हमने यहां पर पहुंच गए, हम अपने सवाल में यहां पर पहुंच गए। अबे तू कहां जा रहा है भाई? अब ये डिस्कस करते हैं। गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 year। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 4 year वर
13,000, 11,000, 16,000, 24,000, यानी कि गुडविल का ट्रीटमेंट आ गया। अब यहाँ पर हमें गुडविल का ट्रीटमेंट मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखा दिया था। अब ये बताइए यहाँ पर पार्टनर कौन है? 5:3:2, ये वाला पार्टनर रिटायर हो गया। अब यहाँ पे मुझे गुडविल की वैल्यूएशन नहीं दी हुई, और हमने चैप्टर नंबर 3 में वैल्यूएशन ऑफ गुडविल किया था, जिसमें हमने 3 मेथड पढ़े थे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। यहाँ पर जो गुडविल कैलकुलेट करनी है वो एवरेज प्रॉफिट से करनी है, तो मैं इसको यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। तो आपका एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा? इधर देखिए 13 + 11, 13 + 11 24, 16 40 64 डिवाइड बाई एवरेज प्रॉफिट कितना आया? 16,000, और इनटू कर देंगे क्या? ये 48 क्या आती है? ये 48 क्या आएगा? गुडविल कौन सी? गुडविल ऑफ द क्या आता है? ये किसकी आती है? फर्म की। और यहां रिटायरमेंट में मुझे क्या करना है? मुझे रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल निकालनी है, इससे ट्रीटमेंट नहीं करना है। करण महेंद्र, इज इट क्लियर? तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सी का शेयर गुडविल कितना आ जाएगा? 48,000 इंटू 9600 आ गया। यस और नो? अब इस 96 को मैं गेनिंग में बांटूंगा। क्या मुझे नई रेशो दे रखी है? नहीं दे रखी। अगर नई रेशो दे रखी होती तो मुझे गेनिंग रेशो निकालनी पड़ती। यहां पर न्यू रेशो और गेनिंग रेशो बोथ आर 5:3, हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था ये। तो इस 9600 को ए और बी में किस रेशो में दूंगा मैं? 5:3। कितना आ जाएगा ये? बताओ, ये बताओ। ये ट्रीटमेंट मेहुल कोहली समझ आया कि नहीं आया? आगे सर। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? आदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, भव्या कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्राइस कैपिटल। बनेगी कि नहीं बनेगी? करण महेंद्रू, बनेगी कि नहीं बनेगी? राइट। तो मैं इस एंट्री को यहां लिखूं, यहां लिखते हैं। अब हम चलिए हम आगे चलते हैं। अब मैं गुडविल का ट्रीटमेंट करने जा रहा हूं। क्या लिखूं बेटा? ऋषित बता। आदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। भव्या नहीं, 2 नहीं आएगा पहले। भव्या कैपिटल अकाउंट। बेटा जानवी डल समझ में आ रहा है? Yes, sir. श्रुति बंसल, आदित्य शर्मा, Yes, sir. कितना आ गया ये? 6,000, 3,600 और 9,600। यहां पे क्या लिखेंगे? गुडविल कंपनसेशन, कंपनसेटेड टू, बताओ खत्म हो गई? समझ में आ गई एंट्री? ये बताइए यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? पूर्वी जैन, अनिका धीर, यहां तक समझ आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. Yes, sir. अनिका धीर, आदित्य शर्मा। यस सर। अब आपको लग रहा है कि सवाल मेरा खत्म हो गया। आपको फील हो रहा होगा कि सवाल मेरा खत्म हो गया, पर सवाल मेरा भी खत्म नहीं हुआ। पहले तो सवाल को रीड करते हैं। इधर देखिए, इधर देखिए बेटा, मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। यहां आ जाइए आप एक बार। इधर देखिए, अभी तक हमने रिटायरमेंट का सवाल किया। क्राइस हमारा पार्टनर रिटायर हो गया, यस और नो? पूर्वी, क्राइस रिटायर हो गया? Yes, sir. पूर्वी, यस और नो? Yes, sir. और मैंने आपको बताया था कि जब भी रिटायरमेंट का सवाल आएगा सबसे पहले क्राइस के अकाउंट को बंद करना है। अब Yes, हमें sir. जनरल एंट्री पास करनी है, हमने लेजर नहीं बनाना है। तो यहां पर लिखा है कि क्राइस को हमने पूरे पैसे दे दिए, क्राइस को हमने पूरे पैसे दे दिए, और इसके लिए हमने बैंक लोन ले लिया अपनी बिल्डिंग को गिरवी रख के, यस और नो? अरे रुको तो सही, समझा रहा हूं, अभी समझा बेटा, महंग वाली अभी समझा रहा हूं। आपने सवाल को यहां पढ़ लिया, आपने कहा क्राइस का अमाउंट मैं निकाल लेता हूं, जो क्राइस का कैपिटल अकाउंट होगा उससे मैं निकाल लूंगा क्राइस का बैलेंस, जो आपका लोन में आता है वो उसका बैलेंस आ जाएगा लोन अकाउंट पर। अभी अभी आपकी जनरल एंट्री आपकी खत्म नहीं हुई, और आप कहोगे मुझे तो लेजर बनाना ही नहीं है, मुझे तो लेजर बनाना ही नहीं है, तो मैं जनरल एंट्री क्यों बनाऊं? तो बेटा पहले जर्नल बनी तब लेजर बनी। तो हमको यहां पर 2 एंट्रियां अभी और पास करनी है। कुछ बच्चे जो है वो यहां तक अपना सवाल करके छोड़ देते थे, और फिर उनके 2 नंबर 8 नंबर में से 2 नंबर कट जाते थे,
अच्छा भला सवाल आते आते वो दो एंट्री कौन सी भूलते थे? एक तो देखिए आपका रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस की अकाउंट की स्टैंडिंग की एंट्री बची हुई है, अनिका धीर बची है कि नहीं बची? Yes, sir. एक तो वो एंट्री आप भूल जाओगे, और दूसरा आपने जो क्राइस को पैसा दिया, फुल पैसा दिया, वो कितना पैसा बन रहा था उसका वर्किंग नोट बनाओगे, उसकी भी तो जनरल एंट्री लिखोगे, क्राइस टू बैंक। बताओ मेरी बात ये समझ में आ रही है कि नहीं आ रही पूर्वी? Yes, sir. तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले जिस तरह से मेरे लेजर खुले थे, सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालता हूं। सबसे पहले मैं रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकालूंगा। तो आप ये देखिए आपके पास रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कितना था, कोई मुझे बताएगा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस कितना था? मैं यहां पर इधर देखिए मैं यहां लिख रहा हूं, इधर देखिए मैंने एक रफ में रिवैल्यूएशन बनाओ, कोई बनाने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए पूर्वी, आपका 3400 आपका डेबिट में आ रहा था रिवैल्यूएशन का। Yes, sir. ये अब किस में बटेगा? एबीसी में, इन द रेशो ऑफ, ये कितना आ गया? 1700 10, और ये कितना आ गया? 680 आ गया कि नहीं आ गया? Yes, sir. अब एक चीज, अब यहाँ पे जनरल एंट्री पास करनी है। अब यहाँ जनरल एंट्री पास करते हुए फिर कंफ्यूजन आएगी कि यार डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में लिखूं। आप एक चीज माइंड में लेके चलो कि प्रॉफिट कहाँ आता है पार्टनर के? क्रेडिट साइड में। लॉस कहाँ आता है? तो जनरल एंट्री क्या बनेगी? आदिल भव्या क्रिस टू रिवैल्यूएशन। मेरी बात समझ में आ गई? आपको इस तरह से कंसीडर करना है कि प्रॉफिट आपके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है और लॉस कैपिटल अकाउंट में। तो आप जनरल एंट्री बना लेंगे, आपको वहां पर ये भी जनरल एंट्री, नहीं तो क्या होगा, जनरल एंट्री भी आप उल्टी बना देते हो। तो अब आपकी अगली एंट्री क्या बनेगी रिवैल्यूएशन लॉस की? बताइए क्या बनेगी एंट्री? बता सात्विक, मेरी बता। आदिल क्यों कर रहा हूं? क्योंकि लॉस है। आदिल कैपिटल अकाउंट डेबिट। दूसरा बोल। श्रुति बंसल समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. कोई डाउट किसी को? कोई डाउट? हर्षित पथरीचा? No doubt, sir. वेरी गुड। और किसी को डाउट? मेहुल कोहली, डाउट्स? आदित्य शर्मा, पावन नंदा? नो सर। No ओके, doubt, sir. कितना कितना बांट दूं? 1700 1020 680 और रिवैल्यूएशन में 34। यहां पे नरेशन में लिखता हूं लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए यहां तक किसी को कोई डाउट? अनिका धीर, यहां तक किसी का कोई डाउट? No, sir. अब इस सवाल में यह बोला गया कि क्राइस को हमने पूरे पैसे देने हैं, और इस पूरे पैसे के लेने के चक्कर में हमने बैंक से लोन ले लिया बिल्डिंग गिरवी रख के। करण महेंद्र बोला है कि नहीं बोला? करण महेंद्र बोला है कि नहीं बोला? अब आप ये देखोगे, पहले हम ये देखते हैं कि क्राइस को देना कितना था। क्रिस था कि क्राइस है? चलो भाई, भैया सवाल ये लिखा क्रिस है। अब हिंदुस्तानियों की अंग्रेजी तो ऐसी होती है, चाहे क्रिस बोलो चाहे क्राइस बोलो, क्रिस कर देते हैं। तो एक बार बताओ, अब आपको एक रफ के अंदर क्रिस का अकाउंट बनाना पड़ेगा। एक रफ के अंदर आप ओहो तू कहां जा रहा है? इधर देखिए, अब आपने जनरल एंट्री अपनी कॉपी में लिख ली हैं। अब आप एक काम करो, एक क्रिस का कैपिटल अकाउंट बनाओ रफ में। क्रिस का जो देना है देंगे, जो लेना है ले लेंगे। तो ये बताओ इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? इसका ओपनिंग बैलेंस कितना था? कितना? 20,000. 20। ये 20,000 था, राइट। और इसे क्या क्या दिया आपने? आपने इसे जनरल रिजर्व का पैसा दिया था। देखो मयंक वालिया, 2,000 रुपए जनरल रिजर्व के दिए थे सर, दिए थे। गुडविल के कितने दिए थे इसके? 9600 गुडविल के दिए थे। ये 9600 गुडविल के दे दिए। और क्या दिया था? आईएफआर का पैसा दिया था इसे। आईएफआर में कितने पैसे आए थे? देखो जनरल में 1000 रुपए आए थे। बताइए मयंक वालिया, मेरी बात समझ में आ रही है ये? और इसे लिया क्या है? इससे रिवैल्यूएशन का लॉस लिया कि नहीं लिया? कितना लिया है? 680। तो बताओ ये इसका टोटल ड्यू बना कि नहीं बना? बेटा अनिका धीर, इसका ये टोटल ड्यू बना कि नहीं बना? Yes, sir. ये क्या था? ये देना था और ये लेना था। तो मुझे बता, नेट बैलेंस उसे कितना पैसा देना था? या तो ये लोन अकाउंट में आएगा, अगर नहीं देंगे तो लोन अकाउंट में आता। अगर हम ये नहीं देते तो लोन अकाउंट में आता कि नहीं आता? हमने तो सवाल किए थे, पर यहां पर सवाल ये बोल रहा है कि इसको पूरे पैसे दे दिए।
पर इसके लिए हमें बैंक लोन लेना पड़ा। तो पहले ये देखते हैं भाई इसको देना कितना था। देना कितना था मुझे बताओ, यहाँ कितना आ रहा है 31। बताओ कोई और बच्चा बताएगा क्या? सिर्फ ऋषित कत्याल नहीं, ठेका ले रखा है निकालने का। 31,920. हाँ वेरी गुड, अनिका धीर का आंसर आया 31,920। ये हमने टोटल उसको देना था। अब आप ये देखिए सवाल में, देखिए इधर देखो बच्चों, हमने उसे कितना पैसा, ऋषित तूने कितना बोला, अनिका धीर ने कितना बोला मुझे पैसा देना था? 31,920 देना था, नहीं देना था मयंक? और हमने इसके लिए बैंक लोन लिया। तो बताओ बैंक में आपके पास ऑलरेडी कितना पैसा था? 12,000 तो था ना आपके पास। तो बैंक से और उधार कितने लेने पड़ेंगे मेरे को? इतने का मुझे बैंक लोन लेना पड़ेगा। मेहुल कोहली, इज इट क्लियर? यस सर। क्या? अरे वहां आंसर में गलत लिखा होगा बेटा, इधर देखता जा। आंसर में गलत है, वहां 99, आंसर में गलत है 920 करो। ये इधर देखो, बताओ बैंक लोन 31,000 31,920 देना था, ड्यू देना था, नहीं देना था? आपके पास 12,000 रुपीज अवेलेबल था। तो आप बैंक से कितना कर्जा लेके आओगे? 19,920 का। अब इसकी भी जनरल एंट्री बनेगी कि नहीं बनेगी? सर क्या बनेगी जनरल एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन। बनेगी कि नहीं बनेगी अनिका धीर? Yes, sir. आदित्य शर्मा बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी सर। अब ये हिडन एंट्री है, तो आपको इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना। आप हिडन एंट्री जो है जनरल एंट्री में हिडन एंट्री भूल जाते हो। तो बैंक से पैसा आया तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक टू। आपकी एक एंट्री बनेगी बैंक टू, फिर दोबारा लिख देता हूं वहां पे बैंक लोन कितना आ जाएगा बेटा, ये यहां, ये समझ आ गया? अब आपके पास 31,920 पैसा आ गया। कैसे? आपके पास 12,000 रुपए आए पहले थे, आपने बैंक से और पैसे ले लिए, तो आपके पास 31,920 का बैंक बैलेंस खड़ा हो गया कि नहीं हो गया? अब आप सी को पूरी पेमेंट दे सकते हो। अब दे सकते हो पूरी पेमेंट, पहले थोड़ा दे सकते थे। पहले बैंक लोन आएगा बेटा, पहले शादी होगी तभी तो बहू हलवा खिलाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? तो पहले बैंक के पास गए तो पैसा आया, पैसा आने के बाद तो दिया जाएगा। ये थोड़ा ना कि पहले सी को पेमेंट दे दो बाद से बैंक से पैसे ले लो। आदित्य शर्मा सीक्वेंस ऑफ एंट्री समझ आई कि नहीं आई? यस सर। तो आपकी एंट्री क्या बनेगी? यहां पर 2 एंट्रियां रह गई मेरी। सर मेरी 2 एंट्रियां बनेंगी। इधर देखिए मैं नए पेज पे बना रहा हूं। अब 2 एंट्रियां मेरी कौन सी बनेंगी? पहली एंट्री रह गई मेरी, एक एंट्री रह गई बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। इज इट क्लियर? कितना आएगा? 19,920। नरेशन लिखो, लोन टेकन फ्रॉम बैंक। समझ में आ गई? हाँ जी बच्चों, समझ आ गई कि नहीं आ गई? Yes, sir. हाँ अब जी लास्ट सर। एंट्री कौन सी होगी? अब सी को हमने पूरा पेमेंट देना है। अब हमारे पास पूरी पेमेंट आ गई, तो अब एंट्री क्या होगी? क्रिस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। यहां लिखो अमाउंट पेड टू क्रिस। बताइए सवाल कंप्लीट हो गया कि नहीं हो गया? मेहुल कोहली समझ आ गया? स्वयं सिंह, असीम प्राशर, यस हाँ सर। जी सर। यस सर। कोई डाउट यहां तक? बेटा पूरा 1 घंटे में एक सवाल कराया, पर ऐसा कराया कि दिमाग में घुस जाएगा। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। इसके आगे के जो सवाल हैं, जो एग्जाम्पल है, वो आप होमवर्क में करेंगे, फिर इसकी वर्कशीट शुरू करेंगे। राइट? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मेहुल, सर। तो बेटा इसके आगे के एग्जाम्पल करना, खुद सेल्फ स्टडी करना और वर्कशीट करना शुरू करना। अगली क्लास में इसके ऊपर और सवाल करेंगे, और उससे अगली क्लास में हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप शुरू कर देंगे। ठीक है बेटा? तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू बच्चों। Thank you, थैंक यू sir. सर। थैंक यू थैंक बेटा। यू सर।